क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डर आपको रोक लेता है? क्या आपको लगता है कि असफलता, लोगों की बातें या भविष्य की चिंता आपको कमजोर बना रही है? अगर हाँ, तो श्री कृष्ण की यह अमर सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध में डर और भ्रम से घिरे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। आज हम उसी ज्ञान को आधुनिक जीवन में समझेंगे, कैसे डर को हराकर अपार सफलता पाई जा सकती है। समस्या ये है कि डर क्यों आता है? तो डर कई कारणों से आता है। असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गलत साबित हुआ तो भविष्य की चिंता, अगर मेरा फैसला गलत निकला तो कमजोरी महसूस होना, क्या मैं इस काबिल हूँ? महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी यही महसूस कर रहे थे। जब उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को युद्ध के मैदान में देखा तो वह घबरा गए। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उनका धनुष हाथ से गिरने लगा, शरीर कांपने लगा और मन डर से भर गया। क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता? जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, चाहे करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप में, हम भी अर्जुन की तरह डर जाते हैं। लेकिन तब श्री कृष्ण ने जो कहा, वही डर से निकलने का सबसे बड़ा मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हम शरीर नहीं आत्मा है। जो मर सकता है वह शरीर है, लेकिन जो कभी नष्ट नहीं होता वह आत्मा है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न ही कभी मरती है। इसका मतलब यह है कि असली हम शरीर नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। तो जब आत्मा अजर है, अमर है, तो फिर डर किस बात का? आधुनिक जीवन में इस सीख का क्या मतलब है? अगर हमें किसी काम में असफलता का डर है, तो हमें समझना होगा कि यह असफलता हमारी पहचान नहीं है। हमारा असली स्वरूप हमारी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से बनता है, न कि किसी असफलता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन जब बार बार हारने और नतीजे की चिंता कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, न कि उसके फल पर। इसका क्या मतलब है? आज की दुनिया में हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा मजाक उड़ाया गया तो, अगर मैंने बहुत मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है। हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो वह यह न सोचे कि उसे 100% नंबर आएंगे या नहीं, बल्कि उसे यह सोचना चाहिए कि वह अपनी पूरी मेहनत कर रहा है या नहीं। अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो वह पहले ही असफलता की चिंता में बैठकर टाइम न खराब करे, बल्कि अपनी पूरी मेहनत झोंक दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास रखो, दूसरों की मत सुनो। जब अर्जुन हिम्मत हार रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि वे कौन है, एक महान योद्धा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता। मतलब, अगर तुम डर की वजह से पीछे हट गए तो भी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो क्यों न खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ा जाए। आज भी जब किसी बड़े कदम की ओर बढ़ते हैं तो लोग हमें रोकने लगते हैं, ये मत करो, इसमें नुकसान होगा। क्या गारंटी है कि ये सफल होगा? तुम ये नहीं कर सकते। मगर अर्जुन ने भी दूसरों की बातें सुनी होती तो वह जीवन भर पछताते। इसलिए डर को हटाओ, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और बिना रुके आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण के सीख को अपनाने से क्या होगा? अगर आप श्री कृष्ण की इन 3 सीखों को अपनी जिंदगी में उतार ले, तो डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप बिना फल की चिंता किए मेहनत करने लगेंगे। दूसरों की नकारात्मक बातें आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप अपने लक्ष्य को बिना रुके प्राप्त कर पाएंगे। तो अगली बार जब भी डर लगे, एक बार श्री कृष्ण के इन उपदेशों को याद करना। डर को हराओ, सफलता को गले लगाओ। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख पसंद आई, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।